अब इसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम क्यों बोलते हैं, तो जरा ध्यान से सुनना। इसका आंसर है ना, ये सब क्वांटम फिजिक्स है, वन ओके। ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मैंने बताया भी था तुमको, इसके तो टीचर भी नहीं है अपने पास। ओके, और इसी को कोई कोई लोग वेव मैकेनिकल मॉडल भी मानते हैं। अब वेव मैकेनिकल मॉडल क्योंकि वाईफाई चल रहा इसके है। जो फादर। हाँ अच्छा सर, एक सेकेंड रुको। बाय बाय। हाँ आपने मेरे को बोला कि चल रहा है। हाँ वाईफाई चल रहा है, ब्लू है सब सब। हाँ ग्रीन, सॉरी ब्लू का। हाँ ठीक है, अभी ध्यान से चलना उधर। हेलो सर। अभी आवाज आ रहा है हाँ आपको हाँ, क्या? अरे मैं वो नेट से मम्मी का हॉटस्पॉट से वाईफाई किया ना, इसके वजह से शायद से गया। ओके ओके, देखो इधर, ये जो इसके फादर है ना, उनका नाम है इरविन स्क्रॉडिंगर। हाँ ओके, थोड़ा ध्यान से याद रखना, अरविंद नहीं है, इरविंग है, इरविन इरविन। ठीक है। ओके, क्लास में एक भाई साहब अरविंद बोल रहे थे, पढ़ा रहा था मैं, तो बोला वाह नहीं शाबाश। सर, अरविंद बोलते हैं सर इसको, ERWIN। हाँ, एरविन बोलो, लेकिन अरविंद नहीं बोलना है, अपना इंडियन वाला नहीं नहीं। नहीं नहीं, अरविंद कौन बोलेगा सर। वही बता रहा था, एक भाई साहब थे। तो देखो ये, तो जैसे ही बोर मॉडल फेल हुआ ना, तो इसको किसने डेवलप किया? इरविन स्क्रॉडिंगर ने। हाँ और दिस मॉडल अकाउंट्स फॉर डी ब्रॉ हाइपोथेसिस, हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, डी ब्रॉ हाइपोथेसिस और हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों को अकाउंट करता है। हाँ मतलब अगर सिंपल बात बताऊं ना, तो इसने इसने इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना, हाँ समझ में आया? और किसके हिसाब से? हेजेनबर्ग के हिसाब से। और डी ब्रोगली के हिसाब से अगर बोलोगे तो दोनों आ गया। अगर इसको हाँ वेव मान रहे हो तो इसका एक और ले लो। मतलब समझ गया, दोनों चीज हाँ कंसीडर किया उसने। हाँ। अब जो सबसे भयंकर चीज आ रही है ना, थोड़ा सा देखो, मैं लिखता हूँ, D2 psi अपॉन dx2 प्लस इसको बोलते हैं स्क्रॉडिंगर इक्वेशन। अच्छा, तो ज्यादा ही बड़ा है, इससे बड़ा इक्वेशन आप पूरे मैथमेटिक्स फिजिक्स में नहीं देखोगे अपने 10+2 लेवल। फॉर्मूला ही है एक, हाँ, ये इक्वेशन है। मतलब यूज आएगा। नहीं, अभी इसका कोई यूज नहीं। ठीक है। अब तुम ये बोलोगे कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो फिर, तो जरा ध्यान से सुनना, इसमें के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि ये सर D2 क्या है? हाँ, D2 क्या है और साई क्या है और X क्या है और हाँ, उसके अंदर हाँ, Y वही क्या वही है और Z क्या है, वही बोल रहा था ना बेटा, इसके M क्या कंपोनेंट्स है। पूछे जाएंगे। तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं पार्शियल डबल पार्शियल डबल डेरिवेटिव। मतलब। डेरिवेटिव सुना है तुमने? हाँ नहीं मतलब ना? सुना है, लेकिन मेरे को पता नहीं एक्चुअली होता क्या है। डेरिवेटिव मतलब किसी से डिराइव किया है। हाँ हाँ, देखो मैं तुमको थोड़ा सा इन शॉर्ट बताता हूँ। सपोज तुमको मैंने ये एक ऐसा एरिया दे दिया, एक ऐसा, सपोज ये ऐसे कुछ है, और मैंने बोला ना मेरे को इसके अंदर का एरिया बताओ। क्या बताओ? एरिया। एरिया। तो अब तुम्हारे पास इसके एरिया का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, हाँ राइट ना? तो तुम क्या करोगे पता है, इसमें छोटे छोटे एरिया को कट करोगे, हाँ, ये इसके अंदर ट्राइंगल करूंगा, स्क्वायर करूंगा और बाद में एरिया निकालूंगा। ये भी बन गया। ये तुम्हारा ऑलमोस्ट रेक्टेंगल हो गया, बराबर ना? हाँ
फिर और ऐसे स्क्वायर बनेगा, सेम स्क्वायर, और इसमें छोटा छोटा ट्राइंगल बनते जाएगा। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि रोम्बस टाइप कोने बन जाए, बराबर है। कोने पे एकदम ट्रायंगल बनेगा। हाँ, यहाँ पे तो एकदम परफेक्ट ट्राइंगल बन जाएगा, बराबर ना। ऐसे हाँ भी हो सकता है कि रोम्बस भी बने। आ रहा है ना समझ में? हाँ हाँ। हेलो। हेलो सर। आ रहा है ना बेटा, समझ हाँ में आ रहा है सर ना? हाँ। हाँ तो सुनो, तो ये जो कट किया ना मैंने, ये छोटे छोटे पार्ट, हाँ छोटे छोटे पार्ट, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। हाँ समझ में? अच्छा, और मतलब इसको एक आप, बड़े पार्ट को आपने बस वो छोटे छोटे पार्ट में कर दिया ताकि आप एरिया फाइंड कर सको। हाँ तो उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और लिखते हैं ऐसे डी बाई डी एक्स। अब ये डिफरेंशिएशन एक्स मतलब की, अलग करना। हाँ तोड़ना काटना, हाँ समझा? ठीक है। हाँ तो हाँ डी बाई डी एक्स क्यों लिया? क्योंकि मैं ऐसे मानता हूँ कि मैं सबको एक्स कोऑर्डिनेट के अलाउंग ही ले रहा हूँ, डी बाई डी वाई भी ले सकता हूँ। वो डिपेंड करता है अपना फंक्शन कैसा है। हाँ समझ में? फंक्शन कैसा मैथ्स में मतलब? मैथ्स में ना तुमको थोड़ा सा फंक्शन सिखाएंगे। जैसे अभी जैसे देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, हाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हाँ ठीक है। मेरे को ये दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, तो मेरे ठीक को है। ना इन दोनों के बीच का फंक्शन पता होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना सर? हाँ तो सी मान लो ना जीरो है बेटा। तो ठीक है। हाँ समझ में? हाँ तो मेरा ये फंक्शन आया, तो ये मेरे को क्या बोलता है पता है? इट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर अप्रोच। हाँ। तो मैंने ये फंक्शन के मदद से यहाँ पे ऐसे लाइन खींची, ओके। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है हाँ ना? तो हाँ। वैसे ही है ना, मेरे को भी यहाँ पे भी कोई एक रिलेशन चाहिए यहाँ पे, ओके। समझ में आया? तो फंक्शन ऑफ x है कि फंक्शन ऑफ y है, अगर वो मिल गया ना, तो उसके रिस्पेक्ट से मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है। ठीक है। बस इतना मान लो। और फिर मेरे को पूरे एरिया को बताना होगा ना, तो मैं सबको छोटे छोटे को, मान लो इसका a है, इसका b है, इसका c है, इसका d है, तो उसको है ना ऐड कर दूँ। तो इस पूरे एडिशन को ना ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं पता है? इंटीग्रेशन। अच्छा। ओके। देखो ये बहुत बड़ी चीज है, लाइक ये तुम पढ़ोगे बहुत डिटेल में चैप्टर कैलकुलस, हाँ मतलब मैथ्स की सुपर ब्रांच। लेकिन मेरे को नहीं है ना। हाँ तुमको नहीं है, बट इसका पार्ट जरूरी है थोड़ा, तो वो सिखाया जाएगा तुमको, मतलब क्योंकि इसके बिना कैलकुलस है ना। वो पीसीएम वालों को करना पड़ेगा। हाँ हाँ, उनको तो बहुत डिटेल में करना पड़ेगा, उनकी तो हाँ धुआं निकलेगी इसमें। मतलब आधे लोग लेके ना इसको रोने वाले हैं, मतलब अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इसमें ट्रिगो ईगो सब आता है। अच्छा। हाँ तो उन लोग की बैंड बजेगी, मतलब ऐसे, समझे? हाँ सर। तो तुमको सिर्फ बेसिक्स पता होना चाहिए, जो थोड़ा बहुत बेसिक्स मैंने बताया, इससे मतलब एक जैसे बोलूँ तो कैलकुलस का 2-2.5 घंटे का लेक्चर, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है। बेसिक्स बेसिक्स सब बता देंगे बस। थोड़ा सा क्या होता है पता है? अपना फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, हाँ इसमें है ना ये सब है, कैलकुलस और ये सब है। लेकिन अच्छी बात क्या बताए, तुम नीट दे रहे हो ना, तो हाँ। नीट में जो हम लोग कैलकुलस यूज करते हैं ना, वो बहुत नॉर्मल लेवल का आता है। अच्छा ठीक है। हाँ मतलब बेसिक्स आता है, लेकिन अगर यही जेई एडवांस एडवांस दे रहे होते तो पूरा कैलकुलस आना होता। लेकिन वो तो अच्छी बात है ना, इसीलिए तो मैथमेटिक्स के सिलेबस के लिए है। हाँ नहीं तो इतना हाई फाई फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछेंगे भी। बोलो आ गया समझ में? तो हाँ सर। उसमें ये जो देख रहे थे ना, ये डबल डेरिवेटिव, तो एक डेरिवेटिव किया है ना, उसमें डबल डेरिवेटिव, वो और बड़ा लेवल है। और बताओ अच्छी बात, ये 12th स्टैंडर्ड में भी नहीं पढ़ाया जाता, इवन जेई एडवांस लेवल। अच्छा। हाँ वो सीधा है ना, सीधा आईआईटी या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में सिखाया जाता हो। है। और वो भी कौन? जो लोग क्वांटम फिजिक्स और इस सब में डील करते हैं, या फिर हाँ फिजिकल केमिस्ट्री की क्वांटम फिजिक्स वाली ब्रांच है ना, उसमें कुछ पढ़ते हैं। हाँ। अच्छा, मतलब इन क्वांटम जैसा फिजिक्स के अंदर कुछ करने का तो मैथ्स लेना पड़ता है। बहुत बहुत जरूरी है, मैथ्स आपका होना चाहिए। इसीलिए जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, उनका हाँ। एक प्लस सब्जेक्ट मैथ्स होता है। अच्छा। तो देखोगे मोस्टली सब इंजीनियर बैकग्राउंड के लोग हम्म। हैं, कि मैथ्स लगता ही है। अभी आगे आगे हाँ। देखो ना, तुमको सब पता चलते जाएगा। तो ये समझ में आया ना, डी क्या था? डी डेरिवेटिव का सिंबल अरे है, ये डेल। हाँ। हाँ, और ये एक्स वाई जेड, ये है वो ना एक्सिस है। कोऑर्डिनेट्स है, हाँ कोऑर्डिनेट्स है, कार्टेशियन है, हाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आया समझ में ना? हाँ। अब सर आपने ये एक्स वाई जेड क्यों लिया?
तो अब मैं 3D मॉडल की सर बात करूंगा। डेरिवेटिव बस a प्लस बी प्लस वही है ना? डेरिवेटिव ए प्लस बी प्लस, हाँ वो अलग अलग करना, मतलब इसमें जो छोटा छोटा तोड़ के अलग किए ना, ये हाँ डेरिवेटिव। हाँ, तो एक को और जो जोड़े, डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब कि सबको ऐड करके उनको डेरिवेटिव बोलते हैं। नहीं सबको ऐड करते तो उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। हाँ, और है ना एक इंटीग्रेशन सिंगल मतलब को जोड़ना। डेरिवेटिव बोलते हैं। हाँ नहीं नहीं, ये पूरे को जो तुम कट किए ना, पूरे हाँ को कटिंग के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते ओके। हाँ वो, हैं। डिफरेंशिएशन इज लाइक डिफरेंट, हर हाँ एक हाँ पार्ट को वो कट कट के अलग। डिफरेंशिएशन समझ में, डेरिवेटिव क्या है? वही वही पूरा जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है ना, मैथमेटिकली उसको हम लोग डेरिवेटिव। अच्छा ठीक है। हाँ, जैसे जोड़ना एक पूरा प्रोसेस है ना, तो पूरे जोड़ने के प्रोसेस को इंटीग्रेट नाम दे दिया। हाँ जैसे मतलब a और एक प्लस बी सिंपल सा, प्लस सी को ऐड किया हाँ तो और इंटीग्रेशन, ठीक है। पता है ना, कभी कभी आप मैथ्स में सबमिशन भी पढ़ते हो। हाँ सर, ये वैसा ही है दोनों कुछ। सिंबल क्या है? अच्छा सुना नहीं कभी ये सबमिशन? सबमिशन हाँ मतलब हाँ सम हाँ होता है? हाँ, रहने दो, वो कुछ काम का भी नहीं है, जाने दो उसको। हम आ जाते हैं इसमें, ठीक है, तो फिर उसमें भी टाइम जाएगा। ठीक क्लियर? है। हाँ अब देखो इधर, तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा था, हाँ ये इक्वेशन, ठीक है, तो हाँ इसमें तुमको ये क्लियर हो गया कि ये डबल डेरिवेटिव है, ये पावर है ना, ये पावर डबल डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करती है। हाँ, और ये जो डेल है, डेल, ओके, डेल ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब पूरा डेरिवेटिव नहीं, ठीक है। मतलब अगर स्क्वायर नहीं होएगा तो मतलब मतलब। देखो ऐसे किया, डी बाई डी एक्स ऑफ ए किया, उसकी कुछ वैल्यू आई, मान लो एक्स आई, तो फिर हाँ वापस उसका डी, मान लो ये एल आया, फिर उसका वापस डी बाई डी एक्स ऑफ एल निकाला, तो ये हो जाएगा डी टू अपॉन डी एक्स। हाँ समझ लो, नहीं दो बार डेरिवेटिव, जैसे देखो नहीं। ए का पहले, हाँ जैसे ए का पहले डेरिवेटिव निकाले तो एल आया। हाँ समझ में, हाँ मतलब इसका सोल्यूशन एल आया, ठीक है। सर, आप बहुत खिचड़ी में लिख रहे हो सर, थोड़ा। अच्छा इधर देखते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू एल आया, तो मैं ऐसे हाँ लिख सकता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए इज इक्वल टू एल है, हाँ बराबर। तो तो फिर ये हाँ एल को वापस डिफरेंशिएट किया, वापस डिफरेंशिएट, आ समझ में। तो इसका एक और आंसर मिला, तो ये दो बार डेरिवेटिव किए ना, तो इसको क्या बोलते हैं? डबल डबल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। और मतलब जैसे मैं तुमको बताता हूँ, डी सुनो बाई इधर, डी एक्स को डबल डेरिवेटिव बोल देंगे हाँ अगर जैसे दो ये बार हुआ इसको, तो। हाँ जैसे देखो ये पूरे बड़े पार्ट में से इसको कट किया, हाँ, और इसको ठीक है, दो बार किया मतलब। हाँ इसको बाहर निकाला फिर कट किया, हाँ ओके तो डबल ओके, डेरिवेटिव। समझा। हाँ समझ में। हाँ, और ये साई क्या है पता है? ये साई रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या होता है? हाँ मतलब ये बताएगा वेव नेचर। वेव नेचर जैसे लॉन्गिट्यूडनल और हाँ एक हाँ और हाँ कौन हाँ, सा था? ट्रांसवर्स, 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 ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स और तो सर ट्रांसवर्स, वो फाई का साउंड कोई वेव्स नहीं आते। वैल्यू होता है कि क्या होता है? हाँ फाई जो है ना, फाई उसका वैल्यू आता है, और वो वैल्यू कब आता है पता है? जब हम एक पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर एटम के लिए। हाँ समझ में? अच्छा हाँ, हाँ, ठीक है। अब सुनते जाओ इसमें। सर और जो हाँ बोलो बोलो। एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट है वो किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन एक्स अगर 3D में है तो एक्स एक्सिस पे भी एक बार उसकी पॉसिबिलिटी लेंगे, वाई में भी और जेड में भी। अच्छा, लेकिन समझ सर में वो जैसे अपना, जैसे मान लो, सर हाँ हेजनबर्ग तो बोला था कि कभी भी हम है ना एटम का नहीं ले सकते हैं, उसका पोजीशन नहीं ले सकते। पॉसिबिलिटी, हाँ हाँ, तो हाँ प्रेडिक्शन है ना, प्रेडिक्शन है, इधर लिया ना तो अभी जैसे ये सेंटर है, ये न्यूक्लियस है, हाँ तो हम प्रेडिक्ट करेंगे कि वो आर डिस्टेंस पे है, सब प्रेडिक्शन है, नो डाउट, कुछ भी अपन परफेक्ट नहीं बताएंगे। पॉसिबिलिटी, चांस, चांस का बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे, कि जैसे हाँ देयर इज अ डेंस क्लाउड आउटसाइड, इट मींस देयर विल बी अ रेन, हाँ, ठीक है। देयर विल बी अ रेन, और देयर वुड बी अ रेन। हाँ समझा। यू कैन नॉट से नो इट विल रेन, देयर हाँ विल बी श्योरली, देयर शुड रेन, ऐसा नहीं बोल सकते। आज हाँ समझ में। हाँ। हाँ अब सुनो, इसमें जो ये m देख रहे हो ना, m, मास है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ नाइन हाँ, m पॉइंट मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। वन इंटू 10⁻31। हाँ 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 हाँ। और ये जो h है ना बेटा, इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। हाँ ओके। यही एक कांस्टेंट तुमने देखा होगा हर स्टार्टिंग से जगह लेके है। एंड तक।
हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट तो आदमी है। तो सोच लो मतलब कितनी इम्पोर्टेंट थियरी है उसकी, हाँ बराबर ना। और ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, हाँ और ये इलेक्ट्रॉन की सर, हमें पोटेंशियल कभी एनर्जी। भी सेपरेटली प्लैंक का थ्योरी पूछ सकते हैं क्या? हाँ 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 हाँ, प्लैंक का थियरी है सिलेबस में अच्छे से। मतलब कोई भी स्टेटमेंट उससे पूछ सकते हैं ऐसा? हाँ हाँ, तो मैंने बताया था ना तुमको बहुत अच्छे से कि E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लेमडा। अगर नंबर ऑफ फोटोन बोल दिए तो एन लगाते हैं, और हाँ एक फोटोन का एनर्जी बोला तो एच सी बाय लेमडा लगा। हाँ, और पता फिर है। क्या होता है, ये एनर्जी किसका हम लोग ढूंढते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो प्लैंक की थियरी आई थी ये किसके लिए आई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन के लिए आई थी। हाँ, और इसके बाद फिर अपनी आइंस्टाइन की थियरी थी E इज इक्वल टू एम सी MC स्क्वायर, स्क्वायर। और ये सबके लिए एप्लीकेबल थी, सबके लिए। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव, पार्टिकल, जो भी नेचर। हाँ हाँ, तो ये किसके लिए है, ये वेव नेचर के लिए और ये सबके लिए। तो दोनों में ई क्या आएगा, इक्वल। और ये हाँ ई को इक्वल किया तो अपने को डिब्रॉ का इक्वेशन आ गया, हाँ E इज इक्वल टू एच बाय लेमडा। हाँ ये आया सर, ना, ये जो E E इज इज इक्वल इक्वल टू टू। MC स्क्वायर है, ये आइंस्टाइन ने पहले निकाला था कि ये जब भी होता था ये लोगों का बैटल? हाँ 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 हाँ, आइंस्टाइन का बहुत है। अच्छा, ठीक है। बट इसके लिए उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला है, क्यों? क्योंकि है ना इसका इसका प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं है? प्रूफ नहीं है मतलब कैसा बोलता है ना, जैसे कि प्रैक्टिकली आप कैसे करके बताओगे। ये थियरी क्या बोलती है कि जब कोई मास टूटता है ना तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हाँ और देर इज नॉट 100% कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। सर, लेकिन हम इसे प्रूफ भी नहीं कर सकते है ना सर, देखे तो। हाँ, तो वही बात है ना, प्रूफ नहीं कर सकते इसीलिए। बट बोलता है ना गलत भी नहीं प्रूफ कर पाए। हाँ सर, लेकिन अगर प्रूफ नहीं कर सकते तो ये आइंस्टाइन ने इसका ये कैसे निकाला फॉर्मूला? प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया उसने, ये देखा मतलब कि ऐसा होता है, ओके। समझे। वो हाँ मैटर और एनर्जी का थियरी, जैसे मैंने तुमको एक एप्पल दिया, तुमने खा लिया पूरा, हाँ ठीक है। और फिर समथिंग इज रिलीज आउट ऑफ योर बॉडी एज एन एक्सक्रीटा, हाँ ओके, वेस्ट प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। तो स्टार्टिंग में एप्पल लिया था तुमने 50 ग्राम का, और सिर्फ हाँ उसी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकाला तो वो निकला सिर्फ 40 ग्राम, तो बचा हुआ हाँ 10 ग्राम किधर गया, हाँ समझ में आया। हाँ तो सर। वैसा है, तो ये देखो इस साइड एनर्जी है, इस साइड मास है, हाँ ओके। और ऐसा, और इतना बड़ा लंबा चौड़ा सी का मल्टीप्लिकेशन, सर, नहीं मतलब वो मैं तुमको एक शॉर्ट 9 बताऊं ना। इंटू 10 क्या बोलते हैं, 60 या फिर ऐसा कुछ ही आएगा ना? क्या, C मतलब स्पीड ऑफ स्पीड लाइट। ऑफ, हाँ हाँ, बट जैसे बोल रहा है यार, 10 की पावर तुमको 8 चीज नॉर्मल लगता है क्या, 10 टू द पावर 8 अगर रुपए होंगे ना तुम्हारे पास तो तुम बहुत रिच रहोगे। अरे सर, लेकिन वो उसको उतना ही रखने का। अच्छा, आप बोल रहे हाँ हो कि बता रहा मतलब हूँ, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है? हाँ कितना बड़ा है हाँ ना ये, हाँ हाँ। वो हिसाब से तो उतना तो नॉर्मल कोई सोचेगा क्या उतने वैल्यू तक नहीं। जाने की। हाँ, तो ये देखो, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन का डिटेलिंग। एच कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, देखो। वी वेलोसिटी दोनों का होता है? डिफरेंस, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का डिफरेंस जो है। सर, तो वी क्यों लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी को PE लिख सकता था ये आदमी। अब देखो, अब जो वहाँ पे सिंबल जो दिया गया है ना, वो हमने हाँ लिख दिया, जो बुक में दिया गया है। जैसे टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन होती है इंग्लिश में, उसको चेंज हाँ, नहीं कर सकते। ठीक तो है। वैसे ही ये फॉर्मूला साइंटिस्ट का है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। E टोटल एनर्जी होता है और माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो हाँ, तो टोटल तुमको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मिलेगा ना? आप सुनो, अब एक लड़का मेरे को क्या बोलता है पता है, तो सर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट लिखने का ना। मैं तो अगर वही सोच डायरेक्ट रहा काइनेटिक था। एनर्जी लिखोगे ना, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी लिखोगे ना, तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होता क्यों? है, मतलब वैसा प्रॉब्लम है। सर, आया अगर समझ में। अगर इधर ई देखो, हाँ ई ठीक है, मैं माइनस। बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, बराबर। हाँ और मैंने तुमको वाई का वैल्यू 3 दिया है, हाँ, राइट। वाई का वैल्यू क्या दिया है, 3। जब तुम 3। वाई का वैल्यू 3 रखोगे तभी तुमको एक्स माइनस 1 आएगा ना। हाँ हाँ, तो वाई का वैल्यू 3 रखना, वाई रखोगे तो आंसर कभी नहीं आएगा। तो सेम वैसे इधर भी है। अच्छा, हाँ सही बोले आप। हाँ,
नहीं मेरे को देखो कैसा है पता है, तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने इक्वेशन पहली बार आ रहा है ना, मेरे सामने बहुत बार आया है, और मेरे को लोगों ने बहुत सारा डाउट पूछा है, तो उससे अच्छा क्या होता है पता है, वैसे तुमने मेरे को ये सब चीजें पूछी जैसे कि सर इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, हालांकि जिन बच्चों को मैं ये पढ़ाता हूँ पहले उनका साइमल्टेनियसली मैथ्स क्लास चलता है फाउंडेशन में, तो अच्छा। मैंने उनको क्या बोला गया है कि भाई ये सब पहले बता के रखो इन लोग, नहीं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें हम लोग को प्रॉब्लम होता है, बच्चा ये ठीक। पूछता है ना तो बहुत दिमाग खराब होता है, तो उन लोग पढ़ा अच्छा। देते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे केस में वो बाकी है तो फिर कैसा हो, मेरे को ही थोड़ा बहुत बताना पड़ रहा है। हाँ। हाँ, और इतना नहीं, मतलब तुम देखना ना तुम्हारा जब होगा ना तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसमें इतना नहीं घुसेंगे, ओके। लेकिन कैसा है पता है हम क्या सोचते हैं पता है, अगर 100 का एग्जाम होता है ना तो आई शुड ऑलवेज फाइट फॉर 100 ओनली, आई डोंट इवन बिलीव इन 99। ठीक है। समझ में आया? ये हाँ। एंथम होता है, मतलब अगर तुम वो कोचिंग वोचिंग की टॉपर वाली बैच से रहोगे ना तो उधर है ना सुबह एंथम में यही सिखाया जाता है कि मेरे को है ना 0.1% भी कम नहीं चाहिए मार्क्स, अच्छा। तो वैसा है, तो वो एटीट्यूड ठीक रहता है। है, जैसे अपनी इंडियन आर्मी का स्लोगन रहता है कि तेरे को है ना 1 इंच नहीं आने देंगे हमारे बॉर्डर में। अरे सर हाँ, वो ऐसा है। चाइनीज लोगों का बहुत चल रहा है अभी। हाँ ठीक है, वो तो चलता रहेगा, सर लेकिन जैसे बोला कि चाइना। इंडियन कितने सोल्जर मरे, इंडियंस 20। हाँ हाँ तो वो बोले कि चाइना के भी 20 मरे हैं या फिर 40 के आसपास कुछ। अरे मतलब कैसा है सिद्धार्थ पता है, देखो मैं साइंस वाला हूँ और थोड़ा सा मैं ना फैक्चुअल चीजों पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, और ये जो न्यूज में ये सब आता है ना, ये जो नंबर बता रहे हो तुम, ये सब हाँ। फेक होता है, रियलिटी अपने को पता ही नहीं चलती, जैसे तुम्हारे हाँ। डैड बताता है ना कि हाँ। टीवी में कोविड का नंबर अलग बता रहे हैं बट रियलिटी में तो कंडीशन बहुत खराब हाँ। है। हाँ। अब जैसे वो हॉस्पिटल में वो ग्राउंड लेवल पे तो उनको पता है कितना प्रॉब्लम है। हम्म। अब जैसे मैं हूँ तो मेरे को क्या लगता है पता है कि कोविड नाम का चीज है ही नहीं यार, सब अच्छे हैं, सब घूम रहे हैं, हाँ। लेकिन अब रियलिटी तो तुम्हारे डैड देख पता होंगे ना उनको कि वहाँ पे हाँ। कैसे सबकी हालत आई, हाँ। हाँ। वही सीन है तो। और पता है व्हेन यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड ऑल दिस ना, दैट इज द बिग थिंग, समटाइम इट इज इवन बिकम सुपीरियर ओवर साइंस एंड टेक, तो लोग कैसा है पता है, क्योंकि लोग सुनने को तैयार नहीं है ना यार टेरिटरी को लेके, लोग हाँ। क्या समझाया जाए, और चाइना का है ना पढ़ोगे उसके बारे में हिस्ट्री ना तो उसका एटीट्यूड होता है कि एक्सपैंड करना, एक्सपेंशन उसका हाँ। हाँ। होता है ना माइंड में ऐसा, तो वो अलग एक सब्जेक्ट हो जाता है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स और वो, तो आर्ट्स वाले वो सब पढ़ाई करते हैं। चलो देखो इधर, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बेटा इसमें अपने को ये है ना, पूरे इक्वेशन में अगर तुमने देखा होगा तो अननोन दो चीज होती है, ओनली अननोन जो होगा ना वो एक ई होगा और एक साई होगा। हाँ। साई को मैंने क्या बताया, ये वेव सर हमें फंक्शन है, टेंशन मत पोटेंशियल लेना। अच्छा सर, ऐसा सर पोटेंशियल एनर्जी हमने कब कैलकुलेट किया? पोटेंशियल एनर्जी नहीं आते कब कैलकुलेट किया, ये देखो P इज इक्वल टू 1/4 पाई अरे एप्सिलॉन नहीं नॉट। नहीं नहीं, अरे सर हाँ ये वैसा नहीं, मतलब वो हाँ हाँ, इक्वेशन के अंदर हमें अच्छा अच्छा पोटेंशियल अच्छा, है। सुनो 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 सुनो, हाँ 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 बताता हूँ। ये जो ई है ना ई, ये हाँ। टोटल एनर्जी है ना, हाँ। तो मेरे को टोटल एनर्जी ही नहीं मालूम है, तो आप कैसे सोच सकते हो पोटेंशियल का, लेकिन अगर टोटल पता चल गया तो पोटेंशियल पता चल जाएगा ना। हाँ। तो इसीलिए मैंने पोटेंशियल नहीं लिखा, क्योंकि पोटेंशियल लिखना मतलब कैसा, उसके लिए ई लिख दिया है ना मैंने, तो उससे पता हाँ। चल जाता है कि पोटेंशियल भी मालूम नहीं होगी। ठीक है। आ समझ में? हाँ। हाँ तो अभी थोड़ा सा ना वेव फंक्शन के बारे में बताते हैं, ओके। समझ में आया? तो ये जो वेव फंक्शन है ना, बेसिकली ये जो तुम साय देख रहे हो, ये एक हम्म। सिंबल है जो कि बहुत कुछ बताता है, अब क्या क्या बताता है ना वो मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है? हाँ सर। जैसे इफ यू आर आस्किंग एनी मैथमेटिशियन से, हाँ। किसी मैथ्स वाले को पूछ दोगे कि भाई ये साई का वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है, समझ में आया? तो साई क्या होता है पता है? क्या हुआ, यान आ रहा है? हाँ सर। भी जाएगा एक्चुअली ना, ये टॉपिक भी वैसे ही है। चलता है अभी कर, मतलब इतना भी बोरिंग जैसा नहीं है लेकिन है थोड़ा अभी। तो ये जो मैथ्स क्वांटम का बहुत है मैकेनिकल, ना इसके लिए। हाँ हाँ, तो इसमें जो ये है ना, ये हम लोग इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हैं, हाँ। समझ में? और कौन सा वेव पता है? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्या होता है सर, मतलब? स्टैंडिंग वेव मतलब दो पॉइंट के बीच फिक्स है, जैसे ये देखो अच्छा। ये ऐसे दिखाया मैंने, ये आगे चल के फ्रीक्वेंसी पता है वन ना, है। हाँ ये आगे चल के ऐसे होगा, तो इसका जो वेवलेंथ है ना, दो हाँ। पॉइंट के बीच में वो फिक्स है,
उसको ओके स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ठीक है तो फिजिक्स में सिखाया जाता है एनर्जी ऑफ अ स्टैंडिंग वेव और ये वो सब। तुम हाँ ऐसे भी ले सकते हो वेव, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये दो है तो ये कंप्लीट वेव आ गया, ओके ये हाफ वेव था, ये हाँ कंप्लीट वेव, ठीक है। हाँ तो ये इलेक्ट्रॉन ही है, हाँ समझ। हाँ हाँ अभी देखो ऐसे नहीं सोचने का कि सर इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, तो वो आपको मस्टर्ड बीन जैसा नहीं दिखेगा कि ऐसा हाँ ऐसा है ये वो। उसका हाँ मास हाँ इतना कम है ना कि उसके वेव नेचर की अपन बात करते हैं, हाँ ठीक है। और किसी भी स्टैंडिंग वेव की जो एनर्जी है, हाँ स्टैंडिंग वेव की जो एनर्जी है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की स्पेलिंग बोलो। टीयूडी आगे समझ में, हाँ मतलब इसकी एनर्जी ये हो, ठीक है हाँ आगे समझ में। और ऐसा पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई है, द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन द पॉइंट वेयर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाँ हाई, हाँ ओके, उस पॉइंट को, ओके, या फिर द पॉइंट वेयर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम, वहीं पे हम बोलते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस भी ज्यादा है। ज्यादा होते हैं हाँ हाँ वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। आए समझ में। हाँ हाँ तो ऐसा बोला जाता है कि साय है ना साय। सर सर मेरे को हाँ एक डाउट है सर, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वैल्यू तो फिक्स रहता है ना? हाँ किस में, बोर मॉडल में, ओके। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या बोलता है पता है, मान लो ये प्लास्टिक का एक बॉल है, हाँ आ रहा है समझ में, और इसमें है ना तुमने गलती से एक मॉस्किटो को डाल दिया, अच्छा तो मॉस्किटो कभी इधर रहता है, 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 कभी इधर, कभी इधर। हाँ आ समझ में, हम्म आया ना। तो हाँ सर, लेकिन उसका एनर्जी वैल्यू फिक्स रहता है। एनर्जी वैल्यू उनका मतलब जो कैसे ऑर्बिट कैसे बेटा, अच्छा ऑर्बिट ठीक है नंबर मेरा है बात कि बता। क्या है? ऑर्बिट मतलब क्या होता है, नील बोर के हिसाब से ऑर्बिट तो एक फिक्स डिस्टेंस पे होगा ना। हाँ तो लेकिन यहाँ सर पे फिक्स दिख रहा है क्या तुमको। नहीं, अच्छा लेकिन तो मतलब क्या, हाँ एनर्जी वैल्यू मतलब डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं क्या? हाँ सिंपल सा बात है ना, हम लोग क्या लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द अच्छा न्यूक्लियस लेंगे। जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। हाँ मेरे को कुछ और लगा था। समझ में आया। हाँ राइट ना। हाँ अभी क्या ना दूसरा फॉर्मेट दिखाता तुमको, तो सुनो मैं क्या बोल रहा था। साई जो है ना वो वेव फंक्शन, हाँ वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बताता है, बराबर। हाँ लेकिन साई एज सच है ना कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता। साई डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन बट साई स्क्वायर डज, अच्छा साई स्क्वायर डज। अब ऐसा क्यों, तो इसके पीछे मैथ्स क्या है, मैथ्स, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ठीक थोड़ा है टाइम दे। तो साई स्क्वायर किस चीज के बारे में बताता है पता है, तुम सिर्फ ये डायलॉग याद रखना, इस पे एमसीक्यू मिलेगा, टिक मार देना बस। इट हाँ गिव्स इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, याद रखना है कीवर्ड, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। ओके ये अपने को बताता है कि इलेक्ट्रॉन के थ्री डायमेंशनल स्पेस में मिलने के चांस कितने हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ हाँ पे तो मैंने यहाँ पे एक वॉल्यूम सिलेक्ट कर ली, ठीक है ठीक है, और यहाँ से मैंने एक लेंथ खींच दी, तो ये वॉल्यूम में मैंने सोचा इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ अच्छा मतलब मतलब यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक चांस बराबर, होता है उसके अंदर होने का। हाँ कि चांस कितना ना ज्यादा है, जैसे मतलब अभी तुम मतलब वो लोग है ना इलेक्ट्रॉन को बस है ना डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ऐसे सेक्टर वाइज डिवाइड कर रहे हैं, बोल सकते हैं। बराबर बराबर जैसा बराबर अपना बराबर। ऐसा अगर है ना अंधेरी जाते सोचो या फिर मीरा रोड ही चले जाते हैं, तो सर उसके अंदर कैसा ये कॉलोनी रहता है, ये कॉलोनी रहता है, उसके अंदर 5-10 बिल्डिंग बस रहता बस है, बस 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 एकदम वैसा ही सही। ना। अब जैसे जैसे मैंने सोचा सोचा कि मेरे को ना सिद्धार्थ के घर को मीरा रोड में लोकेट करना है, बराबर। तो मैं हाँ ये मीरा रोड स्टेशन पे हूँ, तो मैं ये डिस्टेंस पे गया, तो इधर एक बिल्डिंग मिली मेरे को, बिल्डिंग के थोड़े से किसी पार्ट में सिद्धार्थ रहता है, हाँ बराबर। हाँ और वैसा ही। मैंने देखा कि ये बिल्डिंग के बीच में इधर भी एक बिल्डिंग, लेकिन इधर बीच में कुछ नहीं है। हाँ
तो इधर चांसेस जीरो। जीरो है। हाँ, हाँ, तो जिधर चांस जीरो होता है ना बेटा, उसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। नोड। हाँ, द अच्छा, जोन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज कॉल्ड एज तो सबसे दूर नोड। होएगा इन्फिनिटी पे मतलब। हम ऐसा मानते हैं कि इंफिनिटी पे भी इलेक्ट्रॉन होने के चांस हो सकते हैं। तो किधर होता है जीरो चांस? न्यूक्लियस के अंदर? नोड 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 पे। न्यूक्लियस में तो चांस क्या, 100% न्यूक्लियस में नहीं होता। हाँ, और वो नोड और प्रूफ किया किधर था ना आता है? ऐसे। हाँ, वो आगे चल के बताता हूँ ना, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि नोड एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बहुत कम कम होता, होते जीरो हैं। नहीं जीरो होते होता नहीं, है। अच्छा, नहीं आपने होते, जीरो बहुत कम बोला होते। सर, जीरो हाँ बोला हाँ, आपने। मतलब ऑलमोस्ट सबसे कम जीरो ही होगा ना, वो गलत ठीक है। है। चांस ऑल बहुत कम होते हैं। बहुत कम होता है, ओके। और बहुत कम मतलब मेरे ख्याल से जीरो इज अ बेटर नंबर। ठीक है। समझ में आया? लेकिन मैंने जीरो क्यों नहीं बोला पता है? क्योंकि फिर वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी से थोड़ा लोचा हो जाए। हाँ सर, 0.1 बोल दो। ओके ठीक है, 0.0001। हाँ, वो भी ठीक है। बोलो, ये समझ में आ गया? हाँ अब मैं ना थोड़ा सा बेटा ऐसा ये जो है ना अपना, ये जो इक्वेशन है, हाँ इसको थोड़ा सा ना सॉल्व करूंगा। मतलब इसमें से कुछ चीजें है ना, मैं हाँ मैथमेटिकली मेरे को चाहिए जिसको मैं प्रूफ करना चाहता हूँ। समझे? मतलब नो डाउट ये तुम्हारे कुछ यूज का नहीं है, लेकिन है ना मेरे को वो सेटिस्फेक्शन के लिए तुमको बताना है कि मैंने रीजन के साथ तुमको बताया, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ ठीक है। बता दिया ऐसा होता है ऐसा मान लो। ठीक ठीक है, है सर। तो जरा देखो यहाँ पे। और उससे है ना जो भी ये पूरा बताऊंगा ना, इसमें एक दो चीजों के ऊपर क्वेश्चन आया है, हाँ, नीट में आया है तो वो। ओके और सर। थियोरेटिकल क्वेश्चन है। जैसे तुमको किसी ने पूछ लिया तुमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसने पढ़ा है, तो मेरा नाम है बस। हाँ ये नहीं पूछेंगे कैसे पढ़ा है, बस पढ़ा है, खत्म। तो इसी सर, क्वेश्चन को मैं लेकिन वापस लिख पूछ, लेता हूँ। सर मेरे को एक डाउट है। सर, हाँ, अगर कोई कोई टीचर पूछता कि तुम लोग को ये कौन पढ़ा है, फिर वो कौन पढ़ा है, तो जब हम नाम बोल, सर उनको पता थोड़ी ना है कि कौन पढ़ा है, तब भी क्यों पूछना है उनको ऐसा? तो वो फिर भाई उनका पर्सनल, मतलब बोलते हैं ना किसी किसी को इंटरेस्ट होता है। मतलब मैं टीचर नहीं पूछता, मैं जनरली ये पूछता हूँ कि क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा हाँ है। मैं ये नहीं पूछता कि किसने पढ़ा है। तो वो होता है कुछ कुछ टीचर्स का अपना, बट मेरे ख्याल से वी शुड बी लीस्ट इंटरेस्टेड इन आस्किंग समवन, बट यस वी शुड आस्क कि हाउ मच द चाइल्ड नो, क्योंकि उसके हाँ लिए ही तो हमारा पूरा गेम है। मतलब उसके सिलेक्शन प्रोसीजर में बहुत अच्छी बात है ना, बड़ी बात है। हाँ और बहुत प्राउड होता है यार आपका स्टूडेंट। और हम लोग तो ऐसे लेवल पे सिद्धार्थ, मतलब ना जहाँ पे हम लोग जिंदगी बना देते हैं। अभी सोचो ना, मतलब जो पास में डॉक्टर बने हुए हैं, इफ आई एम गोइंग हाँ इनटू द क्लिनिक एंड ऑल दैट, एंड दे जस्ट टच माय फीट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो बहुत प्राउड फील होता है। ऐसा लगता है कि यार मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि सबको पता है एक बार हाँ नेट होने के बाद एडमिशन मिलता है ना, तो आप 10 हाँ साल बाद एमबीबीएस की डिग्री लो ना, कोई कंपेयर नहीं करता। तो हाँ बस यही बोला जाता है डॉक्टर है। अब थोड़ी ना कोई ग्रेड पूछता है कि तू कितना तेज डॉक्टर है। हाँ, या फिर सिंपल सी बात है। तेरे को इतना परसेंट, कितना परसेंट आया था, मेरे से कोई नहीं हाँ बस, पूछता है। वही नहीं हाँ पूछता सिर्फ हाँ ये। हाँ, ये एमबीबीएस है। अब जैसे तुम भी एमबीबीएस हो, मैं भी एमबीबीएस हूँ, मैं भले वहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन कोई हाँ पूछता नहीं है। अब हाँ तुम्हारा प्रैक्टिकलिटी कितना अच्छा, अगर मान लो तुम हार्ट सर्जन बने, तो तुम हाँ, हार्ट को कितने अच्छे से ऑपरेट कर लेते हो वो वो प्रैक्टिकल हाँ लेवल पे, दैट इज अ बिग डील। हाँ शायद तुम थियरी में बहुत इंटेलिजेंट रहे हो, तुमने हाँ बहुत मार्क्स लाया उधर, लेकिन उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। तुम्हारा सक्सेस रेट कितना है, तुम्हारा बोलता हाथ है ना, वो हाँ कितना सूदी काम करता है, कितना हाँ फ्लेक्सिबल है। हाँ ये, और ऐसा भी हो सकता है किसी का एकेडमिक्स खराब है लेकिन चीरफाड़ में वो सबका पापा है। हाँ हाँ, तो ऐसे भी होता है। तो आगे चल के सब कुछ बोलते हैं ना, घूम फिर के टैलेंट पे ही आ जाता है। हाँ हाँ, तो ये देखो इसमें से ना मैं साई को बाहर निकाल देता। हाँ, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये d2 हो गया और नीचे क्या हो गया, dz² हो गया। तो ये पूरे से मैंने किसको बाहर निकाल दिया, साई। साय को। और प्लस इधर है ना मल्टीप्लाई किया इसको दोनों से, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 8 पाई स्क्वायर m e डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, और यहाँ पे v आ गया। तो देखो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर e आ गया हाँ इधर v आ गया, टोटल हाँ इज 0। आ समझ में? हाँ हाँ हाँ, अब आगे का स्टेप देखो। अब डिवाइड करेंगे इसको किससे, ओके। पता है, h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड
बाय एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एन। तो इधर देखो एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एन से डिवाइड करोगे तो ये तो डायरेक्टली ई एच आ स्क्वायर जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। हाँ 8 पाई स्क्वायर एम भी कैंसिल हो जाएगा, राइट ना। एक तो यहाँ पे सेकेंड, क्या आ जाएगा? डिवाइड सर, डिवाइड बाय एच स्क्वायर, तो सर वो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच रेस टू 4 आएगा। यहाँ पे सर एक सेकेंड, देखो आपका ये मतलब है कि 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझा 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 समझा। तो सर अगर ये देखोगे तो जो h है वो नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो h रेस टू 4 हो जाएगा। समझा आपको समझा आपको 8 पाई हाँ स्क्वायर एम बाय समझा। एच स्क्वायर लिखना पड़ेगा। हाँ बराबर वो ठीक है। राइट, गलती हो गया होगा। डेल स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर हो गया, ये कॉमन है। और यहाँ पे साय आ गया, राइट। हाँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस एक सेकेंड रुको, ई साय। ई सिर्फ ई आएगा। एक चीज और भूल गए, साय भूल गए। रुको। हाँ सर मेरे को लगा आपने कॉमन ले लिया उधर से। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हो गया ना, ये समझा ना। हाँ तो अभी इसको क्या ले लेता हूँ मैं, ई साय माइनस वी साय इज तीसरा इक्वल टू है। जी। हाँ ओके। अब मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड -1 से। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, और ब्रैकेट में ये पूरा जो कॉमन चीज है ना वो। और ये कॉमन चीज के लिए मैं तुमको बताऊं, इनको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे। ये ऐसे वी है और इसके ऊपर लाइन मार देने का, इसको रेड डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीड डेल। क्या बोलते हैं? रेड डेल। हाँ। याद रखना, ये पूरे को रेड अच्छा डेल बोलते हैं। ओके। ऐसे कुछ खतरनाक शब्द है ये, जो बोलते हैं ना तुमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कोई अगर पूछ दिया व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, तो तुमको बोलना है दिस इज कॉल्ड एज रेड डेल। हाँ हाँ समझ में। ठीक है। हाँ अब जरा देखना, यहाँ पे मैंने ये पूरे में से साई को ही कॉमन ले लिया। देखो ना, इधर भी साई है हाँ और इधर भी साई है। इसको तो राइट साइड में ले लूंगा, नेगेटिव को इधर ले लूंगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर देखो ना, मैं तुमको बताता हूँ। ये माइनस हो गया और इसके हाँ जगह पे माइनस आ गया, और ये क्या हो हाँ गया? प्लस हो गया, हाँ राइट। तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये ऐसे ही रहेगी। ठीक है। पक्का पक्का समझा ना? हाँ नहीं एक सेकंड रुको, -1 से, हाँ समझा। हम्म। तो इधर और अंदर क्या लिख आपने देता बोला हूँ? कि ई साई को आपने राइट हैंड साइड में ले लिया तो पॉजिटिव हो गया ईसा वो। है, हाँ ईसा है, हाँ राइट हैंड साइड में आ गया, बराबर ना। हाँ तो ये पूरा जो इधर तक लिखा है ना, ये पूरा मतलब माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम, और अंदर जो ये रेड डेल का स्क्वायर देखा तुमने, इसका इसका हाँ इसका, हाँ बराबर। हाँ। और प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरे को एच कैप बोलते हैं। एच कैप होता है हेमिल्टोनियन, हेमिल्टोनियन, टोरियन नहीं, हेमिल्टोनियन ऑपरेटर। ओके देखो, तो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में बेटा कि कुछ ऐसा होगा तुम्हारे साथ कि कुछ चाहिए नहीं, लेकिन वो लोग पूछेंगे कि एच कैप क्या हो। ठीक है। आ समझ में। और ये जनरली है ना, ये एग्जाम तक ही जाता है। ओके, अच्छा। तो नीट्स को इसके साथ अभी कंबाइन कर दिया है ना, इसके लिए ये पढ़ा। ओ, वरना अगर नीट आ लेते समझ। तो पहले ये नहीं आता। नहीं 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 नहीं, ये नहीं आता। सिर्फ तुमको वो पता होना चाहिए था कि साई क्या है, ई क्या है, ये वी क्या है, और ये डी स्क्वायर क्या है, नीचे एक्स वाई जेड क्या है, बस बस फिर काम तब, इसके आगे अच्छा नीचे। ठीक है। हाँ समझ में। हाँ और तो ये हो गया ये, और यहाँ पे आ गया साई, और राइट साइड में क्या आ गया? ई कैप। दोनों को कैप लिखते हैं, इसको कैप बोलते हैं, ये कैप, टोपी टोपी। ओके। ठीक है। हाँ और तो ये हो जाता है ई कैप, और यहाँ पे आ जाता है साई। तो अब देखो, ई कैप को बेटा बोलते हैं ईजिन वैल्यू। क्या बोलते हैं? ईजिन वैल्यू, रट्टा मारने। ठीक है। ठीक उसी तरह की ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, हाँ क्यों आता है भगवान जाने। हाँ ठीक है। आज समझ में। तो इसको क्या आसान। बोलेंगे? ईजिन वैल्यू। हाँ और इसको बोलते हैं ईजिन फंक्शन। ओके।
हो गया। हाँ और ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है। क्लियर। हाँ हाँ। अब होता क्या है पता है, ये पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं तो अपने को मिलता है एक इक्वेशन, मतलब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे ना तो विल गेट अ इक्वेशन। हाँ। और इक्वेशन कुछ ऐसा होता है। इक्वेशन कैसा मिलेगा पता है कि साई इज अ फंक्शन ऑफ, साई इज अ फंक्शन ऑफ सर एक्स एक वाई सेकेंड, जेड। ई सर ई क्या, साई इज इक्वल टू क्या लिखा आपने? एफ है एफ। ये एफ क्या एफ होता है एफ सर? फंक्शन फंक्शन। अच्छा। मतलब डिपेंड करता है, साई इनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ ओके। मतलब लाइक यू नो, यू आर फंक्शन ऑफ योर फादर मदर सिस्टर, ऐसा। हाँ ठीक है। समझ में आया? मतलब तुम्हारी वैल्यू उनके ऊपर डिपेंड करती है। हाँ तो यहाँ पे आएगा ई आएगा, वी आएगा, एन आएगा, एल आएगा, एम आएगा। अभी क्वेश्चन आता है सर ये एन एल एम क्या होता है, ये आगे चल के तुम देखोगे, इसको हम लोग क्वांटम नंबर्स बोलेंगे। ओके। तो फिलहाल के लिए तो ऐसा मान के चलो कि साय इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ या फिर एक्स वाई या फिर जेड, ये। हाँ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ एम हाँ। मास है क्या? एन एम जो है ना वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है बेटा, तो बाद में बता दूंगा। अरे वाह। ठीक है, ठीक है। समझ में आया? और हाँ जब इन सब की वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे, मतलब x का जो वैल्यू है उसको इसमें रख दिया, y का वैल्यू को इसमें रख दिया, z की वैल्यू को इसमें रख दिया, तो हाँ। तुमको साई का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। ओके। और साई की वैल्यू मिल जाएगी तो हम लोग साई का स्क्वायर ले लेंगे। हाँ तो क्या मिलेगा हमको बताओ, साई स्क्वायर क्या होता है? साई स्क्वायर, अरे एक सेकेंड रुको, अरे बाप रे, याद नहीं आ रहा है सर मुझे। साई स्क्वायर गिव्स, पता है मैंने बताया था साई का कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं होता, बट हाँ वो, साई स्क्वायर गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन हाँ इन थ्री हाँ डायमेंशन हाँ स्पेस। हाँ। तो तुमको इलेक्ट्रॉन लोकेट करने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। हम्म। आ समझ में? बट हाँ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ। ओके ओके। सारे, नॉट ऑल पॉसिबल एक्सप्रेशंस, नॉट हम्म। ऑल पॉसिबल expression of psi is accepted मतलब? as, मतलब इसमें अगर x की कोई वैल्यू, मतलब सपोज तुमने 0.5 रख दिया हाँ और x का वैल्यू 1 रखा है, तो 0.5 बोलते हैं ना, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो अब वन कैसे पता एक्सेप्ट चलेगा करते हैं। तुम्हारे दिमाग, हाँ 1 को एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी तुम्हारे दिमाग में, जैसे ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा पता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करना है? हाँ मतलब साई का कुछ सोल्यूशन आएगा ना साई का, तो कौन सी तो वैल्यू को होल हमें नंबर लेना है। लेना है क्या सर? नहीं नहीं, जस्ट एक एग्जांपल दिया है। वो नंबर कैसा लेना और कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करना है ना, उसके हाँ लिए एक एक स्टेटमेंट है, जरा ध्यान से सुनना, देखो पढ़ ले पढ़ता है कि नहीं। ओनली हाँ। दोज वैल्यू, ओनली दोज वैल्यू ऑफ साई विल बी accepted, only those value of psi will be accepted as solution। मतलब तुमने 0.5 रख के भी सॉल्व किया, 1 रख के भी सॉल्व किया, और कोई और वैल्यू रख के भी सॉल्व किया, बराबर। हाँ। लेकिन हम वही वैल्यू लेंगे, हम वही वैल्यू लेंगे जिसमें जिसमें उसका सोल्यूशन है ना इस रेंज पे आता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कर। अच्छा मतलब जब हम एक्स वाई जेड का डालेंगे और क्या बोलते हैं साई स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे तो वन आना चाहिए। हाँ मतलब जब वो ये सेटिस्फाई करता है, क्योंकि देखो कहीं पे जैसे इलेक्ट्रॉन है बराबर, और तुम यहाँ पे हो, और तुम हाँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिए, यहाँ पे लिए प्रोबेबिलिटी, तो ये सब जगह पे प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है ना। हाँ। जीरो। अगर मान लो इसके बहुत नजदीक आ गए तो तुम्हारी अरे प्रोबेबिलिटी हाँ कितनी है? हाँ, प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वन हो सकता है और मिनिमम जीरो हो सकता है, मतलब है या फिर नहीं है सीधा। तो अगर है ना, हम्म। अगर कैसे भी वैल्यू है ना ज्यादा आ जाती है वन से तो वो भी हाँ नहीं मतलब होएगा। देखो,
और हाँ अगर मतलब तुम समझ गए, 0 देखो के ये ज्यादा प्रोबैब पास है। ये चांस है मिलने का, ये मिलने का चांस है। और ये कहाँ से, dx हाँ मतलब x वो कोऑर्डिनेट में, ये y कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट। हाँ और हाँ माइनस इन्फिनिटी मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, हाँ ये न्यूक्लियस है और ये पूरी बाउंड्री है, हाँ बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक जितने दूर जाओगे ये इन्फिनिटी हो गया, हाँ। आज समझ में। और न्यूक्लियस के अंदर जाओगे ना तो वो माइनस इन्फिनिटी है, सर जहाँ पे तो लेकिन इलेक्ट्रॉन का इन्फिनिटी मिलने का, का चांस। सर वो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का हम ऐसा कोई लिख मतलब सिर्फ लिखने के हिसाब से ना, उसको कुछ हाँ सॉल्व लिखने के थोड़ी लिए ना कर बताया, सकते हैं। हाँ क्यों क्यों लिखने के हिसाब से कि बेटा ऐसा भी तो हो सकता है। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, मतलब जैसे कि मैं तुमको लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ, तुम मेरे यहाँ से कुछ समॉट अराउंड 50 किलोमीटर, हाँ समझ में आया? और एक लड़के को तुम्हारे आगे पढ़ा रहा हूँ, वो मेरे से हाँ 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक बोलो है। समझ में आया? हाँ आया ना? हाँ तो मेरा जो डिस्टेंस है वो मेरे बॉडी से ही ले रहे हैं ना, हाँ मेरे बॉडी इतनी चौड़ी है, तो यहाँ पे अंदर जब आओगे तो नेगेटिव में आएगा भाई। ठीक है। आप सुनो जरा ध्यान से। तो तुम मेरे को 50 किलोमीटर पे मिले, हाँ बराबर। और फिर तुम्हारे बाद वाला जो 100 किलोमीटर पे, ठीक राइट। है। तो बीच वाला क्या है, बीच वाला पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना यार, हाँ वहां पे तो कोई नहीं है, मैं उस डिस्टेंस पे तो किसी को नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ। हाँ तो वो वाली वैल्यू अगर ये आ गई ना, येलो वाली बीच वाली, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, इसके वजह से इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी लिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किधर भी हो सकता है। बराबर बराबर, मैं जो हाँ, तुमको इतने डिटेल में बता रहा हूँ बेटा, ये सब सुनने को भी नहीं मिलेगा। ये सब अच्छा तुमको है ना, कोई मतलब अरे डिस्कस ही नहीं करेगा। क्यों बताया, इतना डिबेटेबल है कि इन्फिनिटी तो समझ में आता है सर, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, ये माइनस इन्फिनिटी किधर से आ गया, तो ये उसका पॉइंट लिया ऑपोजिट तुमने, इस डायरेक्शन। पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन ले लोगे इधर। नहीं नहीं, जिधर गए तो उसके आने का डायरेक्शन ऐसा। तो मतलब इधर से ऐसे आने का, हाँ इसको नेगेटिव लोगे, हाँ। तो ये क्या, तो ये तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी होगी ना, इसको नेगेटिव थोड़ी बोल सकते। तो ऐसे तो ये जैसे तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, ये हाँ तुम्हारा बॉडी है, तो तुम्हारे बॉडी से मैंने दीवार का डिस्टेंस लिया, तो उस दीवार बहुत दूर थी, तो इसका डिस्टेंस आया 4 किलोमीटर, कोई एक वॉल थी, बराबर। ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ ना कि ये 4 किलोमीटर जो आंसर है ना, वो रॉन्ग है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का थिकनेस है कुछ समॉट अराउंड, ऐसे मानो कि 30 सेंटीमीटर। हाँ तो ये 30 सेंटीमीटर है ना, इसका सेंटर लूंगा ठीक है। और फिर ये डिस्टेंस लूंगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव कंसीडर होगी। ये अच्छा, तुम्हारा स्टमक है, ये तुम्हारा स्टमक है, समझा समझा। और यहाँ हाँ। से ये डिस्टेंस है बहुत ही कुछ ज्यादा ही थोड़ा हाइफाई है, बट ठीक है। अच्छा, जैसे आया सर समझ वो, में आया सर ना? याद है वो अल्फा पार्टिकल के अंदर वो आर नॉट हो जाता था, तो बीच का वैल्यू वो, इसका हम वैसे सेम चीज नहीं है, लेकिन वैसे देख सकते हैं ना कि वो ये बीच का वैल्यू और उसको बस नेगेटिव लेना है। हाँ हाँ वैसे कह सकते हो। हाँ। बोलते हैं ना देख अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो जैसे बोलते हैं ना अपने देखने के माइंड को हिसाब से सेटिस वैसा ही है। माइंड को सेटिस्फाई करने के हिसाब से अपन तो बोलते ही है। समझ में आ गया ना? हाँ ये आ गया ना, तो वही वैल्यू लेंगे जो अपने को सेटिस्फाई करे किसका, प्रोबेबिलिटी इन। तो साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी है, और हाँ। प्रोबेबिलिटी जो अपने को एक्स वाई जेड एक्सिस में क्या दे, 1 का। वन समझ डे। में आया? हाँ अब जरा देखो, अब मैं ना तुमको थोड़ा सा मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब बोलते हैं ना, ये अपना कार्टेशियन एक्सिस से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा। तो ये देखो, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। हाँ हाँ समझ में? और सपोज कोई एक डिस्टेंस पे ना इलेक्ट्रॉन मिलता है इधर, ठीक है सर। मतलब यहाँ पे ऐसे पॉसिबल है। हाँ आ रहा है समझ में? ज्यादा नहीं खींचूंगा इसको, थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स रहो। इसके बाद वाला, लेकिन एक चीज 100% बताता हूँ, इसके बाद वाला जर्नी बहुत आसान होगा, मतलब इसके बाद सब झल्ला है। अच्छा। हाँ मतलब इसका कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं। तो हाँ ठीक सपोज है। ये देखो, ये तो स्फेरिकल होगा ना बेटा, हाँ अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो हाँ हाँ, पूरा स्फेरिकल समझा होगा। समझा समझा। तो देखो ये डिस्टेंस लिया है मैंने, तो इससे एक डिस्टेंस पे मैं टूवर्ड्स एक्स एक्सिस जा रहा हूँ, ठीक तो है। वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस है। और एक्स हाँ एक्सिस से घुमा के ऐसे भी तो आ सकता हूँ मैं, मतलब ये देखो, ये न्यूक्लियस है, उससे एक्स एक्सिस पे गया, एक बराबर। मेरे को अब कैमरा हटाना। हाँ बोलो सर। देखो, ये न्यूक्लियस है और हाँ ये एक्स एक्सिस के अलोंग गया मैं, बराबर। हाँ और मैंने सपोज एक इधर पॉइंट लिया, तो भी तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही जा रहा हूँ, हाँ ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही जा रहा हूँ ना। हाँ। ये भी एक्स, ये भी एक्स, ए भी एक्स, ए भी एक्स, ये भी एक्स, बी एक्स, ए भी एक्स, ए भी एक्स, ए भी एक्स। तो बताओ वाई किधर जाएगा?
y हाँ ऐसे वाला तो z हो गया, ऐसे जो हाँ तो ऐसे जाता है ये z हो देखो गया। इधर इधर ये ऐसे आए ना, ऐसे ये फ्लैट वाला क्या हो गया, एक्स हो गया। सर ऊपर जाओगे तो ऐसा मान हाँ लो। z, हाँ y हाँ हाँ, और पर जेड ऐसा कैसे और हो नीचे जाएगा? ऐसे हाँ मतलब। मतलब टेक्स्ट बुक ले लो, टेक्स्ट बुक ले लो, टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक में ऐसे जा रहे हो ना तो एक्स एक्सिस नहीं नहीं पे मेरे जा को रहे समझ में आया सर, समझ में आया। हो। आया ना समझ में? हाँ हाँ तो ये है, तो मान लो कि इधर एक पॉइंट पे ना मेरे को इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना हाँ है। ओके जरा ध्यान से सुनना मैं जो कुछ भी बोलूँगा। अरे यार ये किधर से? तो मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम सिलेक्ट कर लिया न्यूक्लियस से। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिली मेरे को। डेंसिटी मतलब क्या? वो पर्टिकुलर वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस। ठीक है। हाँ, और इस डेंसिटी को मैं ये छोटे से वॉल्यूम के लिए मल्टीप्लाई करूँ। हाँ ठीक है, तो मेरे को जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा ना, उसको हाँ पूरे ये वॉल्यूम से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब ऐसा ले लो, ऐसा ये एक एक सेकेंड, प्लास्टिक का स्टार्टिंग से बॉल बोलो है। सर, स्टार्टिंग से बोलो, स्टार्टिंग से। देखो ये न्यूक्लियस है। हाँ यहाँ से मैंने एक पॉइंट डिसाइड किया कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। ठीक है। तो मैंने वहां पे एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया। हाँ डिफरेंशिएशन बराबर। किया आपने। हाँ मतलब वहां पे एक छोटा सा वॉल्यूम लिया, मतलब ये देखो इतना बड़ा वॉल्यूम ले लिया, इतना बड़ा वॉल्यूम लिया। हाँ ठीक है, और मान लो इसके में कहीं पे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फंसा है उसके, हाँ बराबर। हाँ हाँ तो तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जो फंसा है, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बस इतने ही जगह तक है ना। हाँ ये रेड जो मैंने किया है, हाँ तो तो इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम भी तो इतने के लिए ही है ना, मतलब हाँ इतने के लिए ही वॉल्यूम है ना। हाँ। तो मैं क्या करूंगा पता है, ये पूरे वॉल्यूम को ना इस डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो छोटा सा वॉल्यूम जिधर इलेक्ट्रॉन है ना वो पता चलेगा। एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ व्हाट इनटू डेंसिटी ऑफ व्हाट? वापस वापस बोलता हूँ। देखो देखो मैं ऐसे नहीं नहीं बताता मेरे हूँ, को मतलब समझ में तुम्हारे आया पास एक सर, नहीं नहीं डेरिवेटिव। नहीं नहीं नहीं, मेरे को समझ में आया कि आपने ना न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पे कोई कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड पे आपने, आपको एक इलेक्ट्रॉन मिला, आपने उसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। और है ना वो जो डेंसिटी है वो सेम रहेगा ऑफ क्या बोलते हैं वो शेप, जो जैसे आपने क्यूबॉइड बना है जो भी, तो है ना उसके अंदर उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, बाद में डेंसिटी सेम रहेगा, बाद मतलब एक में। सिंपल सा बात बोलूं, जैसे देखो देखो मेरे को है ना, सुनो सुनो मैं क्या बोलता हूँ। हाँ ये जो हाँ वॉल्यूम है ना, इसमें इधर इधर तो किधर तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है ना भाई। हाँ, किधर नहीं मिल रहा है। जो जो मिल रहा है वो ग्रीन वाले जोन में मिल रहा है, बराबर। हाँ तो वो जो ग्रीन वाला जोन है ना, उसी का वॉल्यूम चाहिए मेरे को। हाँ तो मैंने वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे जैसे इधर देखो, तुम एक डेयरी मिल्क खाते हो सर, 10 ग्राम आप की, जब 10 पूरे ग्राम के की। साथ, सर एक सेकेंड, आप पूरे के साथ मल्टीप्लाई किए हो तो किस मतलब अच्छे कौन सा पूरा मतलब? एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया ना मैंने, मेरे हिसाब से मान लो, जिसकी लेंथ 1 नैनोमीटर है। क्यूबॉइड और आपका वॉल्यूम है, मतलब क्यूबॉइड का हाँ वॉल्यूम, तो बराबर, जो वैसा। मैंने प्रेडिक्ट किया था, हाँ जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। और हाँ फिर उसको उसके बोलते हैं ना डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो मेरे हाँ को पता चला कि भाई वो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल वॉल्यूम कितना है, मतलब वो कितने जगह में। हाँ बोलो। तो तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो उससे समझ में आएगा। सपोज तुमने है ना 10 ग्राम की एक डेयरी मिल्क खाई, हाँ बराबर। उसमें है ना, उसमें बेटा 0.5 ग्राम सिर्फ शुगर है। ठीक है। तो ये देखो, ये पूरा डेयरी मिल्क है ना तुम्हारा वॉल्यूम हो गया, पूरा हाँ वॉल्यूम जो मैंने सिलेक्ट किया है। और क्यूबॉइड। जो 0.5 ग्राम है ना, ये इलेक्ट्रॉन, हाँ बराबर। मतलब इतने पूरे में इतना इलेक्ट्रॉन है, बराबर। हाँ हाँ तो कल को मैं तुमको अगर 100 ग्राम दे दूं, 100 ग्राम, तो उसमें तो ढूंढ लोगे ना कि कितना हाँ ग्राम हाँ ये होगा। तो हाँ मैं क्या करूंगा पता है, क्या करूंगा पता है, ये सिंपल 100 ग्राम को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.5 से। हाँ समझ में आया? हाँ। ऐसा तो वही तो मेरे को है ना, ये इस क्यूब का आंसर मिलेगा ना, फिर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे के लिए। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इनटू द डेंसिटी। हाँ, और वो डेंसिटी को आप क्या बोल सकते हो, पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ मतलब 5 स्क्वायर। हम्म, ठीक है। आया समझ में? हाँ तो और फिर वो जो आंसर आएगा ना बेटा, उसी को इंटीग्रेट करूंगा, तो ये पूरे 3D जोन के लिए मेरे को आंसर आ जाएगा। ओके।
मतलब ये जो क्यूब था ना, क्यूब, हाँ उसमें तुम्हारा 0.5 है, हाँ तो ये 10 ग्राम में 0.5 था, लेकिन अब जब 100 ग्राम दिया मैंने, हाँ 100 ग्राम, तो उसमें ज्यादा हो जाएगा ना, हाँ, मतलब इतने बड़े जोन में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। वो हाइजेनबर्ग आ गया ना कि आप सोच रहे हो इलेक्ट्रॉन इधर है, लेकिन पता चला वो इधर चला गया, पता चला हाँ वो इधर चला गया, पता चला वो इधर चला गया, ऐसा। तो अब क्वेश्चन आता है कि चला तो फिर इलेक्ट्रॉन को लोकेट कैसे करें। तो देखो अब यहाँ पे मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं एक कॉन्टोर डायग्राम बनाऊँ। कौन सा डायग्राम? कॉन्टोर। कॉन्टोर डायग्राम मतलब क्या? एक है ना, तुमने सुना होगा कि ये जो आईफोन होता है इसमें पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स। हाँ हाँ, तो ऐसे सोचो कि मेरे पास बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, और मैं ना एक मॉस्किटो के लोकेशन को हर बार क्लिक कर रहा हूँ। हाँ तो मेरे को एक बार मॉस्किटो इधर मिला, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, इधर 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 इधर। तो जिधर जिधर वो मिल रहा है ना, उसके पोजीशन को मैं बनाते जा रहा हूँ डॉट से। ठीक है। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि अगर आप ये वाला पार्ट कंसीडर करें तो कोई श्योर नहीं कि मॉस्किटो अभी भी इधर है, हाँ वो तो शायद इधर भी चला गया होगा ना। हाँ बोलो, समझ में आया? हाँ सर। आप जरा देखो आगे, एक बार वापस वो कार्टेशियन एक्सिस बनाता हूँ। तो सच में आज का ही सबसे ज्यादा हेवी है ना। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब इतना भी फालतू नहीं लगा मेरे को। तो देखो ये कोई पॉइंट मैंने 3 डायमेंशन में ले लिया, ठीक है। तो उसकी ये डिस्टेंस है किससे? वाई एक्सिस से। ये वाई एक्सिस है, ये हाँ। एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, राइट ना। हम्म, और फिर मैं ये हॉरिजॉन्टल पे आ गया, ऐसे नीचे आ गया, और ये डिस्टेंस हो गई यहाँ से न्यूक्लियस से, आया समझ में। हाँ और उसकी ये डिस्टेंस हो गई जेड एक्सिस से, हाँ ये डिस्टेंस हो गई जेड एक्सिस, आया समझ में। हाँ, और और ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस, इससे डिस्टेंस कुछ इतना हो गया। और मैंने ठीक है, जो समझा। पॉइंट लिया है ना, वो ये लिया है। ऐसे ऐसे मानो कि एक फुटबॉल है, उसमें कोई पॉइंट ले लिया, और फिर मैं उसको लोकेट कर रहा हूँ फुटबॉल के सेंटर से, हाँ समझ में आ। और सेंटर से हर जगह से उसका डिस्टेंस ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ले रहा हूँ, वाई एक्सिस से डिस्टेंस ले रहा हूँ, या फिर जेड एक्सिस से डिस्टेंस ले रहा हूँ। तो राइट सर, ये वो भी एक, वो इमेजिन हो गया मेरे से, चलेगा। ओके। तो इस एंगल को मैं मानता हूँ बेटा थीटा, हाँ। ठीक है। और ये जो एंगल है ना, इसको मैं मानता हूँ फाई। अब हम्म। समझो फाई और थीटा में क्या फर्क है ना, मैं तुमको वो समझाता हूँ। ये देखो इधर, ये ऐसा पॉइंट लिया मैंने, ठीक है, ऐसा पॉइंट है, तो ये पॉइंट से सामने गया, सामने। हाँ समझ में, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ हाँ, पॉइंट से सामने, और ऐसे घूम रहा हूँ मैं सर्कल में, मतलब सर्कल में पॉइंट के घूम रहा हूँ, ठीक है। सर्कल में। तो वो क्या है पता है? फाई है, फाई। जो घूमता है। हाँ, मतलब उसके उससे डिस्टेंस जो भी लोगे, जो रेडियल डिस्टेंस लोगे, रेडियल, हाँ, ओके। उसको अपन क्या बोलेंगे? फाई। मतलब देखो यहाँ पे है ना, तीन तीन चीजें आएंगी। एक पहला रेडियल, रेडियली आप इलेक्ट्रॉन को लोकेट करोगे, हाँ और बाकी के दो कैसे? एंगुलर होगा। तो रेडियल कौन सा एक्सिस में? एक्स एक्सिस में, मतलब ये न्यूक्लियस है, तो ये ऐसे जाओ, एक्स एक्सिस पे जाओ, हाँ। बराबर। अब एंगल दो तुम ले सकते हो, जैसे ये एक लिया था तो ये एक एंगल, तो ये पूरे एंगल में। हम्म। नहीं समझा, वापस बता दो, देखो अरे इधर समझा ये समझा। न्यूक्लियस है, तो ये एंगल है ना, ये थीटा हो गया, बराबर, थीटा हो एक्स गया, एक्सिस हाँ। पे ही है। हाँ, और अगर यही यही तुम स्क्रीन से बाहर आए, तो मतलब ये समझो ये स्क्रीन से तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये पॉइंट। मतलब ऐसा आ रहा है। हाँ हाँ। तो देखो हाँ, दो चीज कर तो वो सकते हो। फाई हो जाएगा। हाँ, या फिर इसको फाइल ले लो, मतलब फाइल ले लो कि यहाँ से ऐसे, अरे वो अपना ये आता है पता है, ये चकली खाए, वो चकली, हाँ ये ऐसे 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 रहती है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो न्यूक्लियस में जो चकली को अपन ऐसे ग्रो कर रहे हैं ना, ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे, मतलब ये चकली का सेंटर है, हाँ मम्मी बना रही है, सपोज सेंटर में गिरा, फिर ऐसे ऐसे कर रही है। हाँ हाँ। तो ऐसे ऐसे जो कर रही है ना, वो फाई को बढ़ा रही है, फाई को। अच्छा। आ ठीक समझ है, में। और हाँ। फिर चकली को है ना, चकली को एक ऐसा पॉइंट दे दिया ऊपर की तरफ। ओके। तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया ना, ये पॉइंट, ये थीटा हो जाएगा। हाँ।
आया समझ में? तो जो ये 2D ओमनी पे वाला लोगे ना तो रहता है, जो सर जो 2D वाला रहेगा वो हाँ फायर, वो थीटा रहता है, और जो 3D थीटा मतलब रहेगा जब z कंसिडर करते हैं तो वो फाई हो तो जाता है। फाई आएगा। और हाँ जब तुम सिर्फ कार्टेशियन एक्सिस पे रहोगे तो वो रेडियल हो जाएगा। हाँ आया समझ में? हाँ तो तीनों तीनों पैरामीटर समझ में आ गए ना? हाँ। तो इसका एग्जैक्टली है ना लेंथ निकाला जाता है। अगर ये थीटा एंगल है ना, ये थीटा है ना, ये एंगल अगर थीटा है ना, तो इसका लेंथ मैं बता सकता सर हूँ, इट विल बी आर कॉस थीटा। सर 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 हाँ वो हाँ। दूसरा वाला फाई क्यों नहीं हो सकता है? जिधर आपने फाई लिखा उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला फाई नहीं हो सकता क्या? कौन सा? ये वाला ना, ये वाला। नहीं 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 नहीं, दूसरा ये लेफ्ट ये पे, फाई के लेफ्ट में। ये हाँ ये, हाँ ये भी होगा ना बेटा, ये भी होगा। मतलब फाई का अलग ये अलग वैल्यू है, वो फाई डैश होएगा क्या ऐसा? नहीं नहीं, फाई देखो ना, ऐसे ले लो ना, ऐसे तो इधर जिधर भी ऐसे ऐसे करते जाओगे ये सब फाई आएंगे। अच्छा, मतलब हर टाइम चेंज होते रहेगा क्या? हाँ ये फाई आएंगे। अच्छा, मतलब सर एक टाइम आएगा जब फाई का वैल्यू 0 होएगा। हो भी सकता है। हाँ सर, हो भी क्योंकि सकता है। देखो कि ऐसा वो घूम के ऐसा एक्स एक्स एक्सिस पे आया, चलो तो फाई का हम्म। वैल्यू 0 होएगा मतलब। हाँ तो एंगल जीरो हो जाएगा तो फिर वो रेडियल हो जाएगा ना बेटा। हाँ 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 समझ में आ हाँ गया ना? तो हाँ। फिर तुम फाई भी कुछ बोल ही नहीं पाओगे। तो मतलब तभी यही हम सिर्फ पॉइंट ये। थीटा कंसिडर करेंगे। हाँ मतलब जब ये ऐसे करते 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 अगर मान लो तुम इसी पे आ गए, इसी पे आ गए, हाँ तो अब तो तुम्हारा एंगल कुछ है ही नहीं ना। हाँ, तो सिर्फ हाँ तो अब तुम थीटा आर कंसिडर आर करेंगे। सिर्फ कंसिडर करो, सिर्फ आर कंसिडर आर मतलब? करो। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो अच्छा हाँ ठीक है, वो मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्योंकि जैसे ही क्योंकि बोल सकते हैं देखो सर। ना, सिंपल ना, सिंपल ये कोऑर्डिनेट से इधर ऐसे सिंपल जा रहा है ना, तो एंगल का हाँ, कुछ जरूरत ही नहीं। आर अगर मतलब, इलेक्ट्रॉन ले हाँ रहे हो ठीक इधर, है। हाँ इलेक्ट्रॉन की मिनिमम दो पोजीशन को लोकेट करो, एक इधर है और एक इधर है, तो ये हाँ एंगल अगर लोगे तो फिर ये वापस पाया जाएगा। हाँ सही। और मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर था, इधर फिर ये ऊपर चला गया, मतलब वाई एक्सिस की तरफ गया, तो हाँ फिर तुमको थीटा आ जाएगा। थीटा आ जाएगा, सही। बोलो समझ में आया? हाँ हाँ। तो इसका डिस्टेंस निकालते हैं मैथमेटिकली ना, तो ये कितना आता है पता है? आर कॉस थीटा। और ये जब डिस्टेंस निकालते हैं ना तो ये आता है आर साइन थीटा। ये तुमको सिखाएंगे, स्केलर वेक्टर में ऐसा कंपोनेंट लेना सिखाएंगे। अच्छा हाँ तो पता ठीक है। नहीं, अब वो शायद फाउंडेशन में नहीं तो सिखा रहे मतलब थे। जब भी ये फाई सबका। आएगा तो आर कॉस, नहीं आर साइन थीटा ले हाँ लेने का। और मैं ना जब भी, सबका लेंथ लिख देता हूँ, सबका लेंथ लिख देता हूँ, ये याद रखना, आर इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है? एक्स एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा दो बार आ जाएगा। और जेड एक्सिस पे क्या आ जाएगा? आर कॉस थीटा। ओके हाँ बस ये याद रखना, कैसे आया वो सब जाने दो, मैथ से आता है। ठीक है सर। ठीक है? तो यहाँ पे और ये सारी वैल्यू जब वो स्क्रोडिंगर का बड़ा वाला इक्वेशन था ना, हाँ उसमें जब सबको पुट कर दोगे, हाँ समझ में आया? तो जो तुम्हारा इक्वेशन था स्क्रोडिंगर का, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था। हाँ कार्टेशियन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस पे ही हाँ था ना। इस हाँ। पे था, इस पे था, इस पे था। तो जैसे ही ये वैल्यू रखोगे ना तो तुमको पोलर कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब तब वैल्यू है ना बीच में भी निकाल सकते हो, अच्छा किधर भी। अच्छा। समझ में आया? आया ना? और हाँ तब पोलर कोऑर्डिनेट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। मतलब ये ओके। देखो, ये वैल्यू को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रखेंगे तो हमको पोलर कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और हाँ फिर पोलर कोऑर्डिनेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। और हाँ सॉल्व करने के बाद फिर हमको एक वैल्यू मिलेगी, एक फंक्शन मिलेगा। और वो फंक्शन कैसा होगा पता है? साई आर रेडियल एंगुलर सॉरी फाई और थीटा के टर्म में मिलेगा, क्योंकि तीनों में इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की पॉसिबिलिटी है ना। तो ये हाँ। हो जाएगा आर जो कि रेडियल के बारे में बताएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? थीटा जो किसके बारे में बताएगा? एंगल। एंगल। और ये फाई, फाइव। और ये फाई हो जाएगा, बराबर, इसको हाँ ऐसे फाई। अब ये तीनों का आ गया आपने, हाँ बराबर ना? हाँ। तो ये तो रेडियल फंक्शन हो गया। ठीक है? और हाँ यहाँ पे जो ये दूसरा है ना बेटा, इसको बोलते हैं एंगुलर फंक्शन। हाँ मेरे को, हाँ हाँ समझा। ये दोनों मिलके एंगुलर फंक्शन हो गया, और क्योंकि इससे, देखो और एक्स से ये, ऐसे जाओगे तो भी हाँ हाँ, एंगल और आएगा। ये दोनों से हमें पॉसिबिलिटी मिल जाता है कि किधर रहेगा कि नहीं।
बराबर बराबर बराबर। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली ये जो साई मिला है ना मतलब बेटा, सर इसी का स्क्वायर कर दे। जो भी ये सब किया है, बस है ना एक छोटा सा चांस के लिए कि इलेक्ट्रॉन उधर मिलेगा कि नहीं। हाँ बस बस इतना हाँ मगजमारी हुआ है। हाँ हाँ, समझा समझा। ठीक है सर। तो रेडियल फंक्शन हमने देखा बाद में कि रेडियल फंक्शन है दो चीजों पे डिपेंड करता है, वो आगे तुमको पता चलेगा। रेडियल फंक्शन जो डिपेंड करता है वो एन और एल की वैल्यू पे डिपेंड करता हाँ, और वो एम एम का वो एंगुलर फंक्शन एम पे है डिपेंड करता है मोमेंटम क्या? है। हाँ ये एल और एम पे डिपेंड करता है, हाँ मतलब दोनों में एल है। हाँ, हाँ ठीक है समझ में। ठीक है। और ये जो फाई है ना, फाई, हाँ ये सर। सिर्फ और सिर्फ एम पे डिपेंड करता है। मतलब देखो, रेडियल फंक्शन एन और एल दोनों पे डिपेंड करता है, हाँ और जो थीटा है वो एल और एम पे डिपेंड करता है, हाँ, और जो फाई है ना वो सिर्फ एल एम, पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब ये सर ये सब नंबर क्या है, एन एल क्या है, ये एल एम क्या है, ये एम हाँ, क्या है, ये है ना, बाद ये में, सॉल्यूशन करने के बाद मिलता है आपको। ठीक है, सोल्यूशन समझे। करने के बाद मिलता है। हाँ ओके। समझा। और आगे चल के जब तुम पूरा इसका स्क्वायर कर दोगे तो साई स्क्वायर, पता है ना ये साई स्क्वायर क्या बताता है, बोलो जल्दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी फाउंड। बराबर, और ये हो गया फाई स्क्वायर, और ये फाई। तो देखो अच्छा, फंक्शन रेडियल वेव, सबको मल्टीप्लाई जो कर बोलते हैं ना देने का वेव क्या? फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ मतलब ये एक इक्वेशन है, ऐसा मानो एक नहीं मतलब इक्वेशन आर है। स्क्वायर इंटू हाँ थीटा समझ में। स्क्वायर ऐसा। और हाँ हाँ ऐसा मान लो, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन लेकिन जैसे आता है सर, ना। लेकिन सर, हेलो सर। क्या नेट डाउन है तुम्हारा। हाँ तो सुनो, ऐसे ही एक इक्वेशन है, ठीक है बेटा। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? हाँ आवाज आ रहा है। हाँ, आ रहा है। तो सुनो, तो है ना ये एक इक्वेशन है। अब जैसे जैसे मैं तुमको सर बता रहा हूँ, सुनो, मैं तुम बोल अगर रहा था कि आर हाँ स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर ऐसा होएगा कि सबका वैल्यू मान अलग अलग हाँ, लिखना है? नहीं नहीं ये है ना, मतलब कैसा, ये मैंने क्या बताया पता है, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है साई स्क्वायर, ये हाँ, आर स्क्वायर किसके टर्म में बता रहा है, रेडियल फंक्शन में, अच्छा मतलब रेडियल के टर्म में बता रहा अच्छा। है, और ये एंगुलर के टर्म में बताएगा। और जब तुम न्यूक्लियस से रेडियल के टर्म में ढूंढोगे ना, तो इसकी वैल्यू को कुछ नहीं रखना है, तब ये हाँ आएंगे ही नहीं इक्वेशन, हाँ हाँ, वो तब ये समझा। आएंगे ही नहीं। हाँ, समझ में आया। और तो जब तुमको ऐसे एंगुलर मिल जाएगा, रखेंगे, एंगुलर तभी रखेंगे। आएगा तभी सर आएगा सोचो कि तभी आएगा थीटा सर। 30 डिग्री और फाई फाई का कैसा होएगा सर? वो भी ऐसा 40 डिग्री या फिर ऐसे में ही आएगा? नहीं फाई का वैल्यू तब बहुत मिनिमम हो जाएगा ना, क्योंकि फिर ये एंगल ले लिया, ये एंगल, ये पूरे एंगल में तुम ढूंढ रहे हो ना, तो ये जो एंगल है ये तो थीटा है, हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा आया वो थीटा है। वो 30 डिग्री मान लो। हाँ तो ये जो कार्टेशियन एक्सिस की ये जो लेंथ रहेगी ना, यही हाँ, यही बहुत कम होगी, और वही फाई की वैल्यू होगी, अच्छा। मतलब इसका थिकनेस। हाँ हाँ, अच्छा तो वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा, इसीलिए ना जनरली अच्छा। हम लोग दोनों को मिला के लिखते हैं, थीटा और फाई। सर सोचो कि अगर है ना थीटा और फाई का वैल्यू, अगर हमें है ना एकदम पूछा एग्जैक्ट थीटा और फाई का, तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा? नहीं, दोनों के वेव फंक्शन से अपने को चांसेस और बढ़ जाएंगे मिलने के। नहीं नहीं, मतलब अरे यार सर, मैं कैसे आपको समझा? हाँ प्रोबेबिलिटी तो मल्टीप्लाई ही होगी ना। हाँ, बस वही पूछना है मेरे को, मैं कब से पूछ रहा हाँ हूँ हाँ सर कि मल्टीप्लाई आएगा कि ऐसे ही रखना है कि क्या? हाँ, अगर लेकिन जब तुम सिर्फ आर के टर्म में ढूंढोगे तो इनको हाँ, कुछ रखना ही नहीं है, ये आएंगे ही नहीं, ठीक है, अपीयर ही नहीं हो। ठीक है सर। हाँ, हाँ क्योंकि वो समझ में। दोनों अलग अलग चीज है। हाँ चलो ये क्लियर हो गया ना। हाँ सर। अब जरा ध्यान से सुनना, सर ये जो और, आर वाला,
हाँ बोलो। अरे और बाप रे, कितना है? और हाँ बस बस, हो गया कितना? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ये देखो, ये जो आर स्क्वायर है ना बेटा, ये हाँ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। ओके। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये दोनों क्या बताते हैं? एंगुलर, एंगुलर, हाँ। एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इधर अच्छा, देखो, अब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन। क्या किया। हाँ मैंने क्या किया पता है, मैंने ये फंक्शन मिल गया मेरे को, साई स्क्वायर का ये इक्वेशन मिला, हाँ ठीक है, सर। जो अभी सॉल्व किया मैंने, और हाँ ये मैंने एक्सिस ले ली, ठीक है। और हाँ मैंने इसका हर बार इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को लोकेट करने की कोशिश हाँ की, ऐसे ऐसे। तो मेरे को कुछ रेडियल भी मिले और कुछ एंगुलर भी मिले, बराबर। हाँ सर। और ये सब पॉसिबिलिटी को मैंने ऐसे एक एक करके, मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस आता है ना, उधर मैं डॉट दिखा देता हूँ और डॉट बना के छोड़ देता हूँ। ठीक आया है। समझ में? हाँ और फिर मैंने इसकी एक बाउंड्री बना ली, ये बाउंड्री, हाँ, कि समझ उसके में आया? आगे मेरे को मिल नहीं रहते ऐसा। हाँ मतलब चांस कम है, चांस कम है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो हाँ, बाउंड्री है ना, इन्फिनिटी इसी है को क्या? बोलते हैं बेटा ऑर्बिटल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बताया? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, अच्छा। The three-dimensional path around the nucleus is called as, where probability of finding an electron is maximum, is called as orbital. ओके, ओके, अच्छा। जैसे ये देखो। तो जैसे, ओके ओके ओके, समझा समझा। इसके लिए वो के एल एम एन ओ पी का एक स्पेसिफिक ऑर्बिट दिया, क्योंकि वो era सबसे ज्यादा चांस था उधर मिलने का। लेकिन एस आई के बीच में भी मिल सकता था, जरूरी नहीं कि उधर ही होएगा ऐसा। हाँ, अच्छा, समझा बोलो समझा। समझ में आया? हाँ आया ना? हाँ अब जब मैंने n इज इक्वल टू वन के लिए, n इज इक्वल टू वन के लिए पहले, n इज इक्वल मतलब पहले शेल के लिए जब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया ना, तो मेरे को साइवन ही मिला, साइवन एक फंक्शन मिला, फंक्शन। ओके। ओके, तो हाँ, इससे मेरे को पता चला कि जो एस ऑर्बिटल होगी ना, वो स्फेरिकल शेप की होगी। अच्छा ठीक है। स्फेरिकल। तुमने पीछे कुछ टेका लिया है क्या? हाँ, पीछे अच्छा टेका अच्छा, लिया वो मतलब? हाथ में बुक लिया, हाथ में बुक लिया, और मेरे को कुछ अजीब लग रहा है। मेरे को लगा शायद दीवार को चिपक चिपक के बैठे। अरे नहीं। हाँ तो समझ में आया ना साइवन? तो मेरे हाँ को क्या आया पता है कि साइवन का मतलब, मैंने जब हाँ ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट किया, हाँ सर। तो मेरे को पता चला कि ये जो ऑर्बिटल होती है, इसको एस ऑर्बिटल बोलते हैं। अच्छा ठीक है। और वो कौन से शेप की होती है? स्फेरिकल। हाँ और फिर n इज इक्वल टू टू के लिए सॉल्व किया, तो मेरे को दो वैल्यू मिला वेव फंक्शन का, एक साई1 मिला और एक साई2 मिला। हाँ तो साई1 क्या था? स्फेरिकल। वापस ये देखो ना, साई1। हाँ। हाँ, और जो साई2 मिला ना, ये मिला डम्बल शेप। और इसी को, इसको बोला गया पी ऑर्बिटल। अब सर ये डम्बल शेप कैसे आया? जैसे देखो, ये मैंने सेकेंड शेल में ऐसे बनाने की कोशिश की है, सेकेंड शेल आया, हाँ तो इधर तक देखा कि मेरे को तो इधर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इधर पॉसिबिलिटी आ रही है उसकी। हाँ आया समझ में? और हाँ कुछ कुछ पॉसिबिलिटी है ना, मेरे को ऐसे भी दिख रही है, ऐसे, मतलब ऐसे मान लो ये न्यूक्लियस है, और कुछ पॉसिबिलिटी है ना मेरे को ऐसे दिख रही है। मतलब ये देखो, रेडियल पे तो चांसेस है, देखो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के चांसेस है, नो डाउट। अगर ऐसे एक लाइन खींच लूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इधर जा रहा हो ना, ये साइड, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा। हाँ तो वहां पे कौन सा शेप आ गया? डम्बल। हाँ समझ में? हाँ। ऐसे ही थर्ड शेल के लिए क्या होगा, अब तुम प्रेडिक्ट करो। थर्ड शेल के लिए साई की कितनी वैल्यू आएगी? साई3। हाँ, साई1, साई2, साई3। तो साई1 क्या आएगा पता है? एस ऑर्बिटल, मतलब स्फेरिकल। स्फेरिकल। और साई2 क्या आएगा? डम्बल। डंबल बाद में। और ये आएगा डबल डम्बल। मतलब एक ऐसा और और एक सुनो, ऐसा। हाँ मतलब तुमको मतलब। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई तुमको पूछेगा ना कि ये सब कैसे आए, तो तुमको ये सब जो महाभारत मैंने तुमको बताया ना, हाँ ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। सिंपल एक डायलॉग यूज करना है कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके ये मिला, हाँ बस। हाँ लेकिन अगर वो कभी तुमको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पूछ लिए, रेड डेल पूछ लिए, साई स्क्वायर पूछ लिए, तो ये सब पता होना चाहिए कि साई साई स्क्वायर स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ। लोकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन। रेड डेल तो पूरा इक्वेशन था ना, डी, वो डी स्क्वायर बाय डी टू डी साई एक्स। अपॉन, हाँ डी एक्स टू, हाँ डी हाँ टू हाँ अपॉन डी वाई टू, डी टू अपॉन डी हाँ जेड। हाँ वही वही, बोलो समझा? तो ऐसे ही हाँ फोर आएगा, तो उसके लिए क्या आएगा? चार आएगा।
हाँ तो ये तीन तो सेम है, और जो लास्ट वाला आएगा ना वो डिफ्यूज आएगा। डिफ्यूज मतलब उसका शेप अपने को नहीं पता स्प्रेड चलेगा। एकदम मतलब किधर भी फैला हुआ है ऐसा। हाँ बराबर बराबर। अब देखो, अब जैसे ये सब ऐसा क्यों मिलता है, मैं अब उसका लास्ट लाइन बोलने जा रहा हूँ और इसके बाद अपना एपिसोड खत्म। समझे? हाँ ये देखो, इधर मैं इधर सेंटर हूँ, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो ये तुम पढ़ रहे हो जैसे। हाँ ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ से ना एक और बच्चा ज्वाइन है मेरे साथ। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे कोई और एक बच्चा ज्वाइन है, बीच में हाँ भी कोई बच्चे ज्वाइन है ऐसे। हाँ समझ में आ रहा है? और एक यहाँ पे, तो इन लोग के हिसाब से मैं डायग्राम बनाता हूँ तो ऐसा आता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे कोई बच्चा है क्या? नहीं यहाँ पे कोई है क्या? नहीं यहाँ पे कोई है क्या? नहीं। नहीं ना। तो इसलिए इतने ही जोन में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस थे, हाँ इसीलिए ऐसा शेप आता है हाँ डम्बल। मतलब ये पानी पीने की बॉटल है ना, उसको बीच में से दबा दो, तो जो बनेगा ना वही शेप है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता हाँ। है। समझा? लेकिन वहां पे और क्यों नहीं होता है मतलब? ये जो अच्छा। ऐसे जोन बताया ना मैंने, ऐसे जोन बताया हाँ ना, ये वाले जोन जो यहाँ हाँ। पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कम। कम है हाँ, अच्छा और जहाँ पे कम रहते हैं समझा हाँ उसको अपन क्या बोल देते हैं, नोड। हाँ मतलब देखो ना, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी के हिसाब से अगर तुम बात करो, कहीं पे चांस ज्यादा है तो कहीं पे ऐसा भी तो होगा जहाँ पे चांस कम है। हाँ अब जैसे सिद्धार्थ के ये 3 रूम में से ये रूम में मिलने के चांसेस ज्यादा है, तो भाई इधर तो चांसेस कम है ना। हाँ हाँ समझा समझा। वैसा हो गया। हाँ क्लियर? हाँ तो एक काम करते हैं, इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे मैं, और ठीक फिर है। नेक्स्ट क्लास से आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास का थोड़ा सा हाफ एन आवर जो रहेगा ना, वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ा सा टीडियस होगा, 10%, बाकी फिर सॉल्व हो जाएगा सब। ठीक है तो अब सर। सुनो जरा, तुमको करना क्या है, तुम कैसे भी करके है ना सिद्धार्थ, आज थोड़ा मेहनत करो, और है ना हाँ स्क्रॉडिंगर का डायरेक्ट डायरेक्ट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन खोल के उसको सॉल्व करो बुकलेट में। देखो मतलब है, उसका हेडिंग है। स्पेक्ट्रम खत्म करो, डी ब्रोगली खत्म करो, क्वांटम नंबर पे आ जाओ। अच्छा, क्वांटम नंबर के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया होगा स्क्रॉडिंगर का, देखो। पढ़ने का कि सॉल्व करने का, कैसा बोल रहे नहीं नहीं, पढ़ने का है, पढ़ने का है, पढ़ने का। हो? अच्छा तो रुको रुको। ये तो क्वांटम नंबर के पहले है ना सर, नहीं दिया है सर वो। एज ही म्यूथल क्वांटम नंबर, उसके पहले प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम क्वांटम नंबर। नंबर्स। हाँ वो उसके है। भी पहले। उसके पहले थोड़ा बहुत सम्स दिया है, और बाद में वो गोल्डन की पॉइंट्स और हेसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और ये मेंशन भी नहीं है कुछ ना। नहीं। ओके ओके, ठीक है, तो फिर इस पे काम करो, रहने दो, और तुम कंटिन्यू करो, ये वीडियो को एक बार और देख लेना। हाँ सर। ठीक है, चलो बाय। ठीक है बाय सर, थैंक यू सर।